मित्रों, जय श्री राम। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आपको इस रूप में दिखाई दे रहा हूँ। पर चूँकि मैं लगातार आपके लिए वीडियो लाता हूँ, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि एक भी दिन मिस हो। और अगर मैं मिस करूँगा तो फिर यूट्यूब भी मुझसे नाराज़ हो जाएगा। वैसे भी खुश नहीं है, क्योंकि 3 साल में तो लोगों की यूट्यूब ग्रो कर जाती, मेरा नहीं किया है। तो संभावना है कि जल्दी हो जाए, लेकिन आज के लिए आपके लिए मैं एक बहुत अंदर की खबर लेके आया हूँ। अंदर की खबर यह है कि अभी आप देख रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान रामलला विराजमान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसमें तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है। और अब पहले तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने ही आडवाणी जी को कार्ड भी दिया था और उनको आने को मना भी किया था, लेकिन आडवाणी जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। तो आज विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि वो आएंगे और उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और चूँकि आडवाणी जी पुरोधा हैं राम मंदिर आंदोलन के, उन्होंने जो रथ यात्रा निकाली थी और उसके बाद जन जागरण किया, बेसिकली जो ये हिंदू जन जागरण का काल था, इकट्ठा किया उन्होंने हिंदुओं को। और उसके बाद बीजेपी की जो संख्या थी वो कैसे बढ़ती चली गई। यानी 2 सीटों से 89 और 89 से फिर 147 और फिर 282, फिर 305। तो ये उनके ही प्रयासों का नतीजा है। तो मित्रों, ये तो हम जनरल तौर पर जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी और उनके साथ जो बाकी लोग थे, चाहे बाकी संत हो, जैसे उसमें महंत दिग्विजय सिंह, महंत अवैधनाथ, महंत अभिराम दास, सकल दास और न जाने कौन कौन, सारे संतों ने कुर्बानी दी है। लेकिन उसमें जो असली कहानी है वो कहानी है कि 22 और 23 दिसंबर 1949, 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात 1949, 1949 को एक चलती हुई मस्जिद के अंदर रामलला प्रकट हो गए और उसके बाद सारा माहौल बदल गया। ये बात तो सब जानते हैं कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि जो मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनी गई, वो मंदिर गिराकर बनी थी, इसमें तो अब कोई डिबेट नहीं है। और 1528 में बाबर जब आक्रमण करते हुए आगे जा रहा था, तो उसका सिपा सालार कासिम, मीर कासिम ने मंदिर गिराया था, क्योंकि बड़ा आस्था का केंद्र था और यहाँ सत्ता चलती थी। तो इसलिए उन्होंने जो आस्था के केंद्र थे उनको गिराया। तो जो 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात है, उसमें क्योंकि ये युद्ध तो बहुत दिनों से चल रहा था, 1528 के बाद से कई युद्ध हुए, लेकिन सफलता नहीं मिली। और 1949 को 22 और 23 दिसंबर की आधी रात को जो संत अभिराम थे, उनके साथ सकल राम सकल दास थे, सुदर्शन दास थे और 2 अन्य संत थे। उन्होंने जाकर चुपचाप से वहाँ जो मस्जिद का चौखट था, जो चबूतरा था, वहाँ उन्होंने मूर्ति रख दी और फिर पूरा शहर में ढिंढोरा पीट गया कि रामलला प्रकट हो गए। और फिर पूरे शहर में प्रकट भई कृपाला, इस नाम से लोग भजन करने लगे। अब इसमें जो मुख्य भूमिका किसकी थी? एक तो भूमिका थी इसमें, जैसे मैंने कहा कि अभिराम दास की, लेकिन उससे पहले जो भूमिका थी वो थी महंत दिग्विजय सिंह की, जो गोरखनाथ पीठ के महंत थे। और जो आज जिस पीठ के महंत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके गुरु अवैधनाथ और उनके गुरु दिग्विजय सिंह, ये उनके गुरु थे। और उन्होंने अयोध्या में दिसंबर में अखंड रामचरितमानस का पाठ का
आयोजन किया था और बड़ी संख्या में वहाँ लोग जुट गए थे। तो वहाँ चूँकि एक तरफ तो रामचरितमानस हो रहा था और दूसरी तरफ संत अभिराम दास और उनके जो साथी थे वो स्कीम बना रहे थे। वो मूर्ति लेकर आए और उन्होंने रात को मूर्ति रखी। अब उसमें 3 शख्स और हैं, बल्कि 5 शख्स और हैं। इसमें जो एक शख्स हैं वो है उस वक्त के जो डीएम थे, के नैयर। वो फैजाबाद के डीएम थे, आईसीएस, उस ज़माने के, अंग्रेज़ों के ज़माने के आईसीएस, बहुत दबंग ऑफिसर थे। और उनके बाद वहाँ एक मजिस्ट्रेट थे, गुरुदत्त, और एक वहाँ सिविल जज थे फैजाबाद के, वीर ठाकुर सिंह, ठाकुर वीर सिंह, और एक थे एसपी कृपाल सिंह। तो ये 4, चूँकि एक ज़िले में यही महत्वपूर्ण होते हैं, एक एसएसपी होता है, एक सिविल जज होता है, एक डीएम होता है, और एक जो हेल्थ ऑफिसर होता है जिसको सीएमओ बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट का। यही एक ज़िले की सबसे बड़ी क्रीम होती है। तो चूँकि ये दोस्त थे, के नैयर, गुरुदत्त और ठाकुर वीर सिंह, तो ये दोस्त थे। इन्होंने जब वहाँ देखा कि माहौल बन रहा है तो उन्होंने भी स्कीम बनाई कि कैसे वहाँ राम मंदिर की स्थापना हो जाए और जो मूर्ति विराजमान है वो रखी जाए। अब उसमें मूर्ति रखी गई तो उसमें ये भी हो सकता है, ये भी एंगल है कि क्या पता उसमें इन ऑफिसरों की भी उसमें कोई मिली भगत या उनकी कोई सहमति थी। तो जैसे के नैयर ने 1950 में अपने बयान में कहा था कि उन्होंने इसकी प्लानिंग की थी। और जब ये वहाँ मूर्ति की स्थापना हो गई और उसके बाद अगले दिन जो गुरुदत्त थे, गुरुदत्त ने वहाँ धारा 144 लगा के लोगों को तितर बितर कर दिया और मेन गेट पर ताला जड़ दिया। और उसके बाद दिल्ली से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का फ़ोन गोविंद वल्लभ पंत को गया। गोविंद वल्लभ पंत उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो उनको कहा कि आप इसको यहाँ से मूर्ति को तुरंत हटाइए। तो गोविंद वल्लभ पंत ने के नैयर को कहा। हालांकि गोविंद वल्लभ पंत ने बहुत इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि वो भी जानते थे कि आस्था का प्रश्न है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि किसी तरह से मूर्ति वहाँ से हटे। तो उन्होंने के नैयर को फ़ोन करके फोर्स किया कि आप यहाँ से उनको मूर्ति हटाओ। तो के नैयर ने कोशिश की, उन्होंने बताया कि मैं कोशिश करूँगा। और कृपाल सिंह जो एसएसपी थे वो चाहते थे कि यहाँ मूर्ति किसी तरह से हट जाए तो शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए। तो के नैयर ने उनको ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि ऑर्डर तो डीएम ही करेगा, तो उन्होंने ऑर्डर नहीं किया। तो उसके बाद जब मूर्ति स्थापित हो गई, ताला लग गया, धारा 144 लग गई, तो फिर ठाकुर वीर सिंह इनके पास गए। उन्होंने कहा भाई अब तो दिल्ली से प्रेशर आ रहा है, अब क्या किया जाए, क्योंकि मूर्ति हटाना तो अभी संभव नहीं है और मूर्ति हटाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि केस कर दो, किसी से केस करा दो और मेरे पास उसकी अर्जी मेरे पास लगवा दो। तो जैसे ही वहाँ पर जो अंसारी हैं, उस वक्त के जो अंसारी जिनकी डेथ हो गई, उनका बेटा फिर इसमें मुखिया याचिकाकर्ता बना। तो अंसारी ने केस दर्ज किया और वो केस ठाकुर वीर सिंह की अदालत में लगा। और ठाकुर वीर सिंह ने जनवरी 1950 में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया और उन्होंने पूरी कहानी गढ़ी कि ये जो राम मंदिर को लेकर, जन्मभूमि को लेकर कब कब कैसे कैसे आंदोलन चल रहा है और इस पर आस्था का प्रश्न है और यहाँ से मूर्ति नहीं हटानी चाहिए। उन्होंने स्टे कर दिया कि मूर्ति नहीं हटेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मूर्ति तो नहीं हटेगी, इसके साथ साथ 5 लोग रोज जो राम चबूतरा बना जहाँ मूर्ति रखेगी उसका नाम राम चबूतरा, राम चबूतरा में जाकर पूजा कर सकते हैं, धूप बत्ती कर सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। और फिर उन लोगों ने उसी मूर्ति को अंदर रख दिया, ये मस्जिद के अंदर रख दिया। अब वहाँ अंदर जो गर्भगृह बन गया और गर्भगृह में पूजा होने लगी। तो जो ठाकुर वीर सिंह थे उन्होंने आदेश किया कि एक व्यक्ति, यानी 5 लोग जो चबूतरा में रहेंगे और एक व्यक्ति अंदर जाएगा जो मूर्ति को उनका पूजा पाठ करेगा और भोग लगाएगा। और उसके बाद जो और उन्होंने चूँकि स्टे कर दिया, तो स्टे अब कोई इसको हटा नहीं सकता था। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नैयर को कहा, उन्होंने कहा अब तो स्टे हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट का मामला है और उनका ये आस्था का प्रश्न है, मैं बल प्रयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ लोग सड़कों पर हैं, बिल्कुल पूरे शहर में प्रकट भय कृपाला का जाप चल रहा है
और हज़ारों लोग पूरा अयोध्या को घेर घेर बैठ गए, तो हम कर नहीं सकते। तो फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने के नायर को सस्पेंड कर दिया और गुरुदत्त को भी सस्पेंड किया, जो सिटी मजिस्ट्रेट थे। और चूंकि सिविल जज ठाकुर साहब वो सिविल जज थे, तो उनको सस्पेंड नहीं कर पाए। वो अपना, चूंकि वो कोर्ट का मामला था, उन्होंने पास केस गया था, तो उन्होंने फैसला सुनाया, तो वो उन्होंने इनको 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया। फिर बाद में मुकदमा चला, फिर इनको चार्जशीट दी गई, फिर चार्जशीट में इन्होंने जो अपना पक्ष रखा, उसके बाद फिर इनको बहाल कर दिया गया। और जब बहाल किए गए, तो इन 2 लोगों ने, यानी के नायर ने और गुरुदत्त ने इस्तीफा दे दिया। और गुरुदत्त तो रामलला में लीन हो गए, वो राम भक्त बन गए। और ये गुरुदत्त ने फैजाबाद में कोठी बनाई, जिसका नाम रखा राम निवास। और उस कोठी में अ, जो अपने गुमनामी बाबा थे, वो रहे अंत समय तक। तो गुमनामी बाबा के बारे में कहा जाता है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे, और उनकी मज़ार भी आज भी फैज़ाबाद में है। और मैं वहाँ गया हूँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और गुमनामी बाबा की मज़ार भी मैंने देखी है। तो गुरुदत्त ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में बिताया। और उसके बाद के नायर ने वहाँ चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव लड़े, वो 2 बार चुनाव जीते। और जब उनकी मौत हो गई 1977 में, तो उनके बाद उन्होंने उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, और वो भी चुनाव जीती, वो जनसंघ के टिकट से। और बाद में फिर वो रिटायर होके वापस केरल चली गई थी। तो नैयर साहब केरल के थे, और उन्होंने अपना पूरा जीवन उत्तर प्रदेश में ही फैज़ाबाद और उसके आसपास ही उन्होंने बिताया। पर उनके बारे में आज भी कहा जाता है कि बहुत दबंग ऑफिसर थे वो। और आज इन तीनों के कारण, यानी के नायर, ठाकुर वीर सिंह और गुरुदत्त, इन तीनों के कारण जो आज वहाँ मस्जिद के अंदर जो मूर्ति रखी गई थी, जो वहाँ राम मंदिर की स्थापना हुई, बेसिकली इन 3 लोगों के कारण राम के मंदिर की स्थापना हुई। तब से वहाँ, और ख़ास बात है कि अंसारी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, तो कोर्ट ने ठाकुर वीर सिंह के जजमेंट को स्टे नहीं किया, यानी उनके जो जजमेंट थे हाई कोर्ट ने उसको सही माना। 1986 तक वो जजमेंट चला। तो इतना लैंडमार्क डिसीजन था वो। तो इन लोगों के कारण आज, ठीक है, हम लोग इतना बड़ा एक आयोजन हो रहा है और सब लोगों को याद कर रहे हैं, लेकिन ये 3 लोग भी हैं जिनको याद किया जाना चाहिए। और इन 3 लोगों को अगर 1949 में जब वहाँ मूर्ति रखी गई थी, तो इन तीनों की फ़ोटो भी रखी गई थी मस्जिद के अंदर। तो बाद में जब वो कार सेवक हुई 1992 में, और वो ढांचा गिरा, तो ढांचा गिरने के साथ ही वो फ़ोटोएँ दबी, टूटी, पता नहीं चला। तो उसके बाद से फिर इन तीनों की फ़ोटोएँ नहीं ली गई। तो अदरवाइज़ वहाँ इन तीनों की बड़ी फ़ोटो थी। और फिर एफआईआर में अभिराम दास, राम सकल दास, सुदर्शन दास और 2 अन्य संत थे, उन पर एफआईआर हुई और केस चला। और केस बहुत लंबा तक, यानी 86 तक चला। और इस बीच 81 में जो बाबा अभिराम दास थे, उनका उनका देहांत हो गया था। तो वो बड़े पॉपुलर थे वो अयोध्या में। और चूँकि वो उन्होंने अन्न त्याग किया था, तो उनको एक ही बॉडी के थे वो, बहुत ही दुबले पतले थे। तो उनकी मौत के बारे में भी कहा जाता है उन्होंने किसी को बताया नहीं, बस वो सोते सोते ही चले गए। तो उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्य धर्मदास जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया था। और एक इसमें ये भी कहानी आती है कि जब बाबा अभिराम दास मूर्ति लेकर गए थे, चूँकि संत थे, तो उनके पास उतना जोर नहीं था, मतलब वो ताकतवर नहीं थे। तो भीड़ भाड़ थी, तो इसमें 5 और लोग थे जिन्होंने उनकी मदद की, यानी मूर्ति को अंदर ले जाने में, रखने में जो मदद की फोर्सफुली। उसमें थे भोलाराम पहलवान, और एक दुबे थे, और एक बुलबुली दास थे। और कुल मिलाकर ये 4-5 लोग थे जिन्होंने वहाँ मूर्ति मूर्ति रखी। और चूंकि एफआईआर इन 5 संतों के खिलाफ हुआ, तो इसलिए लोग इतिहास में इन्हीं का नाम आता है, जिन्होंने मूर्ति रखी उनका नाम नहीं आता है। तो 22 जनवरी को जब लोग उत्सव मनाएंगे और राम मूर्ति का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो बाकी कोई जो जिन्होंने बलिदान दिया, जो 92 में जो विवादित ढांचे के साथ गिरे, उनकी मौत हो गई थी वो। और उससे पहले 92 से पहले 89 में जब वहाँ गोली चली थी मुलायम सिंह की सरकार में, उसमें भी गोलीबारी में भी 2-3 लोगों का
शहीद हो गए थे, तो उन लोगों को ज़रूर याद किया जा रहा है, उनके परिवार वालों को बुलाया जा रहा है, लेकिन इन जो 3 लोग हैं, इनको नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि इनके बारे में लोगों को ध्यान नहीं जा रहा है, तो इनकी तरफ ध्यान दिलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, आज ऐसा ही, और प्रभु राम आप सब पर कृपा बरसाए। और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी स्वास्थ्य ठीक हो जाए, तो फिर मैं आपके लिए कल और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।